नमस्कार दोस्तों, निकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने क्या टॉपिक कर लिया है, पशु जनगणना के बारे में कर लिया था और उसके बाद में पशुओं के मेले के बारे में चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हमने गाय की संपूर्ण नस्लों के बारे में चर्चा कर ली है। आज हम एक और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भैंस की नस्ल के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम भैंस के बारे में बेसिक पढ़ेंगे कि भैंस सर्वाधिक पाई कहाँ जाती है, सर्वाधिक भारत में कहाँ पर है। राजस्थान की बाद में बात करेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर है, कौन जनगणना में इसकी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं 20वीं पशु गणना के अनुसार। दोस्तों, 20वीं पशु गणना के अनुसार पशु गणना के अनुसार 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक भैंस यूपी में, उत्तर प्रदेश लिख लो दोस्तों ऐसे, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे इसी के आगे लिखो तथा राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है। राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे बात करते हैं भारत में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश यूपी अंतर्गत पाई जाती हैं, जबकि राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है, राजस्थान का भैंस में दूसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें। लिखो दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं। तो जयपुर, अलवर, उदयपुर और भरतपुर। तो लिखो दोस्तों, जयपुर, अलवर, भरतपुर और कहाँ, उदयपुर में पाई जाती है। ठीक है, ये था राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें। अब बात करते हैं राजस्थान में सबसे कम भैंसें कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में सबसे कम भैंस कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान में सबसे कम भैंस, जहाँ भैंसों को क्या चाहिए, ठंडा वातावरण चाहिए, और जहां धूप ज्यादा होगी, तापमान ज्यादा होगा, तो वहां भैंसों की संख्या क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। तो रेगिस्तान में भैंसों की संख्या क्या है, कम है। क्यों है, क्योंकि वहीं पे तापमान ज्यादा रहता है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। इस कारण किस क्षेत्र में भैंसों की संख्या सबसे कम पाई जाएगी। तो जैसलमेर और गंगानगर में सबसे कम पाई जाती है। तो लिखो दोस्तों, जैसलमेर व गंगानगर में, गंगानगर में। ठीक है, जैसलमेर व गंगानगर में भैंसों की संख्या क्या पाई जाती है, सबसे कम पाई जाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भैंस अनुसंधान केंद्र लिखो दोस्तों, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो वल्लभनगर। ये वल्लभनगर कहाँ पड़ता है, वल्लभनगर उदयपुर में पड़ता है। तो वल्लभनगर उदयपुर में क्या है, भैंस अनुसंधान केंद्र है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो 20वीं जनगणना में राजस्थान में भैंसों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 5.53% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो लिखो दोस्तों, यहीं पे लिख लो, 20वीं जनगणना में भैंसों में लिखो, भैंस में 5.53% की वृद्धि दर्ज की गई है। वृद्धि राजस्थान में दर्ज की गई है, भारत में नहीं, राजस्थान में दर्ज की गई है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भैंस में राजस्थान में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है 20वीं पशु गणना के अनुसार।
तो 20वीं पशु गणना के अनुसार 5.53% क्या की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राज्य में देश की कुल भैंसें। लिखो दोस्तों, यहीं पे लिखो दोस्तों, राज्य में देश की कुल भैंस कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो राज्य में देश की कुल भैंसें कितनी है? 12.47%। 12.47% पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 12.47% क्या पाई जाती है? भैंसें पाई जाती है। ये भैंस में रोग कौन सा होता है? तो आपसे पूछ लिया जाए ठप्पा रोग, जैसे लंपी रोग मैंने बताया था ना, तो ठप्पा रोग किसका है? ठप्पा रोग किसमें होता है? भैंस में। तो आपसे पूछ लिया जाए भैंस में कौन सा रोग होता है? ठप्पा रोग। जैसे लंपी रोग किसमें होता था? गायों में। तो भैंस में कौन सा रोग? ठप्पा रोग। और एक कौन सा होता है? खुर रोग होता है, जो ये रोग ज्यादा पूछने का चांस रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं? तो 20वीं पशु जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। जबकि राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है? राजस्थान में इसका दूसरा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें आपसे पूछ ली जाए तो जयपुर, अलवर, भरतपुर और उदयपुर में राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। और सबसे कम भैंसें आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम भैंस कहाँ पाई जाती है? तो जैसलमेर और गंगानगर में सबसे कम भैंस पाई जाती है। बात करते हैं भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर कहाँ पड़ता है? तो उदयपुर में पड़ता है। तो भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर, उदयपुर में। ये क्वेश्चन मोस्ट हो जाता है आपके लिए, वल्लभनगर, उदयपुर क्या है? भैंस अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, फिर आप बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट हो जाता है कि राजस्थान में 20वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में भैंसों की कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो राजस्थान में 20वीं पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में भैंसों की 5.53% की क्या की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान का। देश में कुल भैंस कितने प्रतिशत है? देश में राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भैंसें पाई जाती है? तो 12.47% क्या पाई जाती है? राजस्थान में भैंसें पाई जाती है। ठीक है, जो भारत के। और बात करते हैं भैंस में रोग कौन सा होता है? तो ठप्पा रोग क्या होता है? भैंस में होता है। कौन सा रोग? ठप्पा रोग भैंस में होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे और पढ़ेंगे भैंस की नस्लों के बारे में। दोस्तों आगे बात करते हैं भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी नस्ल है? मुर्रा नस्ल। कौन सी नस्ल? मुर्रा नस्ल के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन सी नस्ल है? मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल को ही कौन सी नस्ल बोला जाता है? खुंडी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे याद रखना है खुंडी नस्ल कौन सी है? मुर्रा नस्ल है। और किसकी नस्ल है ये भी आपको याद रखना है। तो भैंस की प्रमुख नस्ल है। तो आपसे पूछ लिया जाए यह राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाती है। यह है, एक तो बात ये लिख लो, राज्य में सर्वाधिक पाली जाती है। तो आपसे पूछ लिया जाए भैंस की सर्वाधिक नस्ल कौन सी पाली जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नस्ल सर्वाधिक पाली जाती है? मुर्रा नस्ल की भैंसों का सर्वाधिक पाली जाती है। ये बात करते हैं इसका मूल स्थान उत्पत्ति। मूल स्थान कौन सा है? तो मोंटगोमरी, पाकिस्तान। कौन सा? मोंटगोमरी कोष्टक में लिख लो दोस्तों, पाकिस्तान। तो इसकी उत्पत्ति आपसे पूछ ली जाए मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो मोंटगोमरी, पाकिस्तान से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। मोंटगोमरी पाकिस्तान से क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका प्रजनन केंद्र हमारे राजस्थान में कहाँ है? इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो कुम्हेर डींग में। कुम्हेर कहाँ पड़ता है? डींग में। डींग जिला है ना, कुम्हेर भरतपुर से अलग हुआ है। पहले इसका कुम्हेर भरतपुर में पड़ता था, अब ये कुम्हेर डींग में पड़ता है। और एक प्रजनन केंद्र कहाँ है? 2 प्रजनन केंद्र है नागौर में। एक प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो नागौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो भैंस में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। दूध देने वाली नस्ल है।
तो आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। ठीक है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक क्या पाई जाती है, इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। यहीं पे लिख लो दोस्तों, इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, पाई जाती है। कितने प्रतिशत, 8 से 9%। लिख लो दोस्तों, 8 से 9%, 8 से 9% वसा। तो आपसे पूछ लिया जाए 8 से 9% वसा, सर्वाधिक वसा किस नस्ल की भैंसों में पाई जाती है, तो मुर्रा भैंस की नस्ल के दूध में 8 से 9% क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। एक बात करते हैं, बहरोड पशु मेला इस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो लिखो दोस्तों, बहरोड पशु मेला इस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, इस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो बहरोड पशु मेला लगता कहाँ है, कोटपुतली बहरोड में पशु मेला बढ़ता है। कौन सा, बहरोड पशु मेला, और वो मुर्रा नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका क्षेत्र कौन कौन सा प्रसिद्ध है, तो गंगानगर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर और जयपुर। तो जयपुर, अलवर में बहरोड, कोटपुतली बहरोड लिखो तो लिख लो दोस्तों, अलवर लिख लो दोस्तों, कोटपुतली बहरोड, फिर गंगानगर, और कौन सा क्षेत्र दोस्तों, उदयपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों एक बार हम फिर से इसका रिवीजन करते हैं। मुर्रा नस्ल यह राज्य में सर्वाधिक पाली जाने वाली नस्ल है। तो आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में किस नस्ल की सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं, तो मुर्रा नस्ल की। इसका मूल स्थान कौन सा है, मोंटगोमरी पाकिस्तान इसका मूल स्थान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मुर्रा नस्ल का प्रजनन केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो कुम्हेर कहाँ पड़ता है, तो डींग क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, डींग जिले के अंतर्गत, और नागौर में क्या है, इसका प्रजनन केंद्र स्थित है। यह सर्वाधिक, इसके दूध में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। वसा भी कितने से कितने प्रतिशत, 8 से 9% वसा मुर्रा नस्ल की भैंसों में दूध में पाई जाती है। यह सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो आप में पूछ लिया जाए भैंसों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो मुर्रा है। और गायों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल मैंने कौन सी बताई थी, तो राठी गाय को बताई थी। और वैसे विदेशी नस्लों में पूछे तो मैंने कौन सी नस्ल बताई है, होलिस्टर नस्ल की गाय क्या करती है, सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, बहरोड पशु मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड और गंगानगर और उदयपुर क्या है, इस मुर्रा नस्ल का क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे और नस्ल के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सी, जफराबादी नस्ल। जफराबादी किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है। और ये क्या है, इसकी उत्पत्ति की बारे में बात करते हैं तो उत्पत्ति मूल स्थान पूछ लिया जाता है। इसका मूल स्थान कौन सा है, मूल स्थान कौन सा है, मूल स्थान काठियावाड़, गुजरात, गुजरात। तो आपसे पूछ लिया जाए इसका मूल स्थान कौन सा है, तो काठियावाड़, गुजरात है। यह सर्वाधिक क्या है, शक्तिशाली नस्ल मानी जाती है। तो भैंस की यह सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल है। कौन सी नस्ल है, जफराबादी। यह भैंस की देखो दोस्तों, यह भैंस की सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल है, शक्तिशाली नस्ल है। तो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी है, जफराबादी नस्ल है, जो किसकी है, भैंस की है। अब आगे बात करते हैं पाई कहाँ जाती है, तो गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। लिखो दोस्तों, गुजरात के, राजस्थान में, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है, पाई जाती है। तो एक बात करते हैं इसका प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में इसके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख क्षेत्र
प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रमुख क्षेत्र सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सांचौर, जालौर, और हम बात करते हैं सांचौर से। देखो दोस्तों, सांचौर हो गया, सांचौर के बाद में जालौर हो गया, जालौर के बाद में डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, डूंगरपुर के फिर उदयपुर, उदयपुर, सलूम्बर, सलूम्बर, सलूम्बर के बाद में बांसवाड़ा, 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 वह डूंगरपुर, वह डूंगरपुर। डूंगरपुर क्षेत्र की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो जफराबादी नस्ल प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं मेहसाणा नस्ल, मेहसाणा नस्ल। कौन सी नस्ल है? मेहसाणा, मेहसाणा नस्ल, मेहसाणा नस्ल। मेहसाणा नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेहसाणा नस्ल की बात करते हैं। ये मूल रूप से कहाँ से उत्पत्ति हुई है? तो मेहसाणा गुजरात से। मूल क्षेत्र, तो आपसे मूल क्षेत्र पूछ लिया जाए, मूल क्षेत्र, मूल क्षेत्र मेहसाणा, मूल क्षेत्र मेहसाणा, मेहसाणा गुजरात है। मेहसाणा क्या है? गुजरात, मेहसाणा गुजरात इसका मूल क्षेत्र है। राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो सांचौर, जालौर और झालावाड़ में। राजस्थान में सांचौर, 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 झालावाड़, झालावाड़ और जालौर में। और कहाँ? जालौर में। जालौर में मेहसाणा प्रकार की क्या पाई जाती है? भैंसें पाई जाती है। एक भैंस और लिख लो जिसका जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो गुजरात से हुई है। तो नागपुरी भैंस की नस्ल। कौन सी नस्ल? एक नस्ल आपसे सीधी पूछी जाती है, नागपुरी, नागपुरी, नागपुरी नस्ल। नागपुरी नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है? भैंस के लिए। नागपुरी नस्ल किसकी है? ये भैंस की है। भैंस की क्या है? नस्ल है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गुजरात की क्या है? प्रसिद्ध है। गुजरात की क्या है? प्रसिद्ध है। गुजरात की प्रसिद्ध नस्ल है कौन सी? मेहसाणा नस्ल है। एक तो जफराबादी हो गई, एक मेहसाणा हो गई और एक नागपुरी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? गुजरात की प्रमुख नस्लें हैं। ये काठियावाड़ गुजरात के जफराबादी। बात करते हैं भैंस में सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल के बारे में बात करते हैं तो जफराबादी है। बात करते हैं गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाने वाली भैंस कौन सी है? तो मेहसाणा जफराबादी नस्ल है, जो कहाँ से है? सांचौर, जालौर, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मेहसाणा नस्ल। मेहसाणा नस्ल मूल रूप से मेहसाणा कहाँ है? गुजरात में है। और ये कहाँ के क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो सांचौर, झालावाड़ और जालौर की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो मेहसाणा नस्ल प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं नागपुरी नस्ल। नागपुरी भी किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। और किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो गुजरात क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट दे, फिर भैंस की कुछ दो नस्ल और बच गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं सूरती नस्ल की। सूरती नस्ल की उत्पत्ति मूल रूप से कहाँ की है? मूल रूप से गुजरात क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तो मूल रूप से गुजरात की प्रसिद्ध है। कहाँ की? गुजरात की प्रसिद्ध है। गुजरात की प्रसिद्ध है। मूल रूप से कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गुजरात की प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल है? कौन सी नस्ल? सूरती नस्ल कहाँ की? मूल रूप से गुजरात की प्रसिद्ध है। ये बात करते हैं राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह राजस्थान में उदयपुर के आसपास पाई जाती है। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र की प्रसिद्ध है। उदयपुर के आसपास की प्रसिद्ध है। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी प्रसिद्ध है? सूरती नस्ल प्रसिद्ध है। सूरती नाम से पता चल रहा है इसका मूल स्थान कहाँ से होता है? गुजरात से। ये नस्ल आपके लिए मोस्ट होने वाली है। तो ये कौन सी नस्ल है? नागपुरी नस्ल। याद रख लेना किसकी नस्ल बताई थी मैंने? नागपुरी नस्ल बताई थी मैंने, भैंस की नस्ल बताई थी। वो भी मोस्ट है, वो बहुत बार पेपर में आए। वो क्वेश्चन है, गुजरात की प्रसिद्ध है और भैंस की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, भदावरी और भदावरी नस्ल किसकी प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये किसकी? मूल रूप से यूपी की प्रसिद्ध है। आपसे मूल रूप से पूछा जाए, मूल रूप से यूपी की प्रसिद्ध है। यूपी की प्रसिद्ध है। मूल रूप से कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यूपी की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान में ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में ये सर्वाधिक क्या पाई जाती है? तो वसा की मात्रा इसमें भी ये बात करते हैं मूरा के बाद सर्वाधिक वसा पाया जाता है। मूरा के बाद सर्वाधिक वसा की मात्रा इसी नस्ल के दूध में पाई जाती है। इसी नस्ल
इसी नस्ल के दूध में पाई जाती है, के दूध में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये थी आपके भैंसों के बारे में चर्चाएं हमारी, जो कि यहीं पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता हुआ। तो क्या था भैंसों के बारे में, सुरती भैंस का मूल रूप से कहां से उत्पत्ति होती है, मूल रूप से गुजरात से। इसका क्षेत्र राजस्थान में देखा जाए तो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है। बात करते हैं भदावरी है, भदावरी नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भैंस के लिए प्रसिद्ध है। और यूपी की प्रसिद्ध नस्ल है। इसमें मुर्रा के बाद, मुर्रा जो भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल थी, उसके बाद में सर्वाधिक वसा की पूछ ली जाएगी किसके दूध में पाई जाती है, तो भदावरी भैंस की नस्ल में पाई जाती है। तो ये था दोस्तों आपका भैंसों के बारे में टॉपिक था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। भेड़ के बारे में चर्चा करेंगे, जो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले जो क्लासों के नोटिफिकेशन और भर्तियों के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।